हमारा हीरो बड़ी स्किल से सीनियर ड्रैगन को बातों में उलझाता है और पॉइजन गॉड का कॉर्प्स दिखाते हुए उससे क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। जैसे ही सीनियर ड्रैगन की नज़र पॉइजन गॉड के कॉर्प्स पर पड़ती है, वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है और कहता है कि ये सब लॉ ऑफ नेचर का हिस्सा है। जैसे ही हमारा हीरो लॉ शब्द सुनता है, वो थोड़ा स्टार्टेड हो जाता है। कंफ्यूजन में उसके मुंह से हल्की सी विस्फर निकलती है। इसका लॉज से क्या लेना देना है? ये सुनकर सीनियर ड्रैगन सीरियस हो जाता है और फर्मली एक्सप्लेन करता है। हाँ, गॉड्स आमतौर पर कॉर्पसेस नहीं छोड़ते। वो हेवन और अर्थ के फेवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, एलिमेंट्स के एम्बॉडीमेंट होते हैं, एक सिंगल एलिमेंट की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन। फिर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ हमारे हीरो को देखते हुए सीनियर ड्रैगन आगे बोलता है, गॉड के बॉडी का एक छोटा सा फ्रैगमेंट भी अपने आप में एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी होता है। अब तक मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं सुना जिसने कंप्लीट गॉड्स कॉर्प्स ऑब्टेन किया हो। ये सुनकर हमारा हीरो स्माइल करता है, थोड़ा ऑनवर्ड एक्सप्रेशन बनाता है और इनोसेंट टोन में रिप्लाई करता है, मैं बस लकी था, बस इतना ही सीनियर। लेकिन गॉड्स कॉर्प्स का एक्चुअल यूज क्या होता है? ऐसा जवाब सुनते ही सीनियर ड्रैगन थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और उसे इडियट कहकर डांट देता है। इसके तुरंत बाद वो बेहद सीरियस हो जाता है और एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो बताता है कि गॉड कॉर्प्सेस इतने प्रेशियस इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर लॉज मौजूद होते हैं। इन लॉज को कॉम्प्रिहेंड और रिसर्च करके ह्यूमन गॉड लेवल एक्सपर्ट्स बहुत तेजी से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि इस वेरी मोमेंट पर भी पॉइजन गॉड का कॉर्प्स पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा है। पॉइजन लगातार उसके बॉडी से सीप हो रहा है और आसपास विजिबली फैल रहा है। सीनियर ड्रैगन की ये सारी बातें सुनते हुए हमारा हीरो पूरी तरह शॉक में होता है। कुछ पॉइंट्स सुनने के बाद वो अचानक रियलाइज करके चिल्लाता है, तो ऐसा है मामला। नो वंडर जब मैंने पहले सिर्फ गॉड की टूटी हुई छोटी फिंगर ऑब्टेन की थी, टीचर्स इतने अस्टोनिश्ड हो गए थे। इसके बाद सीनियर ड्रैगन उससे बोलता है, बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे काफी क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं, अब मुझे रेस्ट करना है। ड्रैगन किंग हॉल डंजन के अंदर एक ड्रैगन पर्ल भी है, बाद में जाकर उसे रिट्रीव करना, यही तुम्हारा नेक्स्ट टास्क होगा। एक पावरफुल ब्रेथ लेते हुए सीनियर ड्रैगन अपनी नॉस्ट्रिल से जोर से हवा छोड़ता है। उस ब्रेथ की फोर्स से हमारा हीरो सीधा हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, सीनियर ड्रैगन बोलता है, जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें ट्रांसेंडेंट गॉड बनने का सीक्रेट बताऊंगा। इसके बाद स्टोरी सीधे आउटसाइड वर्ल्ड में शिफ्ट होती है, जहां हमारा हीरो ऑलरेडी जगिंग एकेडमी टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुका होता है। पहुंचते ही वो चारों तरफ देखता है और अपने आप से बुदबुदाता है, वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया हूं, पहले टीचर्स को ढूंढना चाहिए। फिर वो बाएं के कोर्टयार्ड की तरफ जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, बाएं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, टू लिटिल ब्रैट, मैं हीरोइक स्पिरिट हॉल में था, तभी सेंस कर लिया था कि तू वापस आ रहा है। उसे देखकर हमारा हीरो बाय को ग्रीट करता है और उसके पीछे बैठे मंक को भी ग्रीट करता है। दोनों टीचर्स को ग्रीट करने के बाद वो टाइम वेस्ट नहीं करता और लोअर स्पेस में जो भी हुआ था सब एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। वो पूरी सीक्वेंस डिटेल में दोनों टीचर्स को सुनाता है। जैसे ही वो सब सुनते हैं, दोनों टीचर्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। मंग डिसबिलीफ में बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां तुम पर डेमन एम्परर और ड्रैगन एम्परर दोनों ने एक साथ टारगेट किया होगा। टी की एक सिप लेते हुए बाय स्माइल करता है और बोलता है, इतना सब होने के बाद भी वो लिन ब्रैड मरा नहीं। वो दोनों यूजलेस फेलोज अब जरूर फ्यूरियस होंगे। इसके तुरंत बाद हमारा हीरो अपने इन्वेंट्री से लॉ क्रिस्टल्स निकालता है और टेबल पर रखते हुए बोलता है, टीचर, ये वही लॉ डिवाइन क्रिस्टल्स हैं जिनका मैंने मेंशन किया था। क्या आप इनमें मौजूद लॉज को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं? जैसे ही दोनों टीचर्स लॉ क्रिस्टल्स देखते हैं, वो स्टंट हो जाते हैं। बाय अस्टोनिशमेंट और कंफ्यूजन में बोलता है, माई गुडनेस, ये सच में एक इनक्रेडिबल आइटम है। हमारी पूरी ह्यूमन रेस में सिर्फ वही ओल्ड मैन है जिसके पास एक सिंगल विंड एलिमेंट लॉ डिवाइन आइटम है। मंग भी शौक में बोलता है, हमारे लिए तो इस डिवाइन आइटम की वैल्यू तुम्हारे गॉड कॉर्प से भी ज्यादा है। उनकी रिएक्शंस देखकर हमारा हीरो हंसता है और बोलता है, बस ये यूजफुल हो यही काफी है। ये थ्री डिवाइन आइटम्स टीचर्स के लिए हैं और रिमेनिंग वन मैड गॉड को भी पास कर देना। ये सुनते ही दोनों टीचर्स विजिबली प्लीज्ड हो जाते हैं। मंग बाय की तरफ देखकर बोलता है, अगर यनकवंग को पता चला तो वो जरूर बहुत खुश होगा। वे थोड़े सीरियस टोन में बोलता है,
यनकवंग सच में बहुत लकी है। बिना कुछ किए ही उसे ऐसी चीजें मिल जाती हैं। जैसे ही दोनों अपनी बात खत्म करते हैं, अचानक स्काई का कलर बदलने लगता है। एक ही इंस्टेंट में डिवाइन टावर आसमान में दिखाई देने लगती है। इसे देखते ही हमारा हीरो तुरंत खड़ा हो जाता है। उसी मोमेंट बाय सीरियस हो जाता है और हमारे हीरो से बोलता है, लिन बॉय, चलो। ये सुनकर हमारा हीरो कंफ्यूजन में पूछता है, चलो लेकिन कहाँ? पाए सीरियसनेस और एक्साइटमेंट के साथ जवाब देता है, एबिस या ड्रैगन क्लन के मामलों में हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जब बात ह्यूमन रेस की आती है तो हमारी भी आवाज चलती है। इसके बाद बाय हमारे हीरो के साथ टेलीपोर्ट करता है और दोनों सीधे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही बाय कोल्ड और हेवी टोन में हमारे हीरो से कहता है, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को अपने एक्शंस की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो नीचे देखता है और जोर से शाउट करता है, बाहर आओ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लोग, बाहर आओ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लोग। उसकी आवाज़ पूरे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के एरिया में वायलेंटली एको करती है। जैसे ही उसकी आवाज़ टेरिटरी में गूंजती है, सोसाइटी के अंदर मौजूद लोग पैनिक में आ जाते हैं। वो तुरंत इस आवाज़ को पहचान लेते हैं। उनमें से एक शौक में चिल्लाता है, ये डिवाइन जिया एम्पायर के व्हाइट गॉड बी की आवाज़ है। एक और पर्सन डर से कांपते हुए नर्वस होकर पूछता है, वो हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में क्यों आया है? उसी मोमेंट सोसाइटी के अंदर से कई सीनियर फिगर्स फुल स्पीड में बाहर निकलते हैं और बाय और हमारे हीरो के सामने अपीयर होते हैं। एक आदमी सीधे आगे आता है और पोलाइटली पूछता है, मे आई नो लॉर्ड वाइट गॉड, यहाँ किस वजह से आए हैं? हम आपको प्रॉपरली वेलकम नहीं कर पाए। जैसे ही हमारा हीरो इस आदमी को देखता है, वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने आप से सोचता है कि सामने खड़ा यह पर्सन एक गॉड लेवल पावर हाउस है। ये सुनकर भी बेहद सीरियस टोन में बोलता है, हटो यहाँ से, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बीच में मत पड़ो। आज मैं सिर्फ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से हिसाब बराबर करने आया हूँ। सामने खड़ा आदमी केयरफुली पूछता है, आखिर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने ऐसा क्या किया है कि लॉर्ड फाइट गॉड इतने एंग्री हैं? बाय स्टर्नली जवाब देता है, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने एबिस डीमंस के साथ कल्यूजन किया और लोअर स्पेस में ह्यूमन जीनियसेस की असैसिनेशन करवाई। बताओ, क्या मुझे उनसे हिसाब नहीं चुकता करना चाहिए? एबिस डीमंस के साथ कल्यूजन पी के ये वर्ड सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। जो आदमी अभी तक बाएं और हमारे हीरो को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत साइड हट जाता है, उन्हें आगे जाने का जेस्चर करता है और रिस्पेक्ट से बोलता है कि जो करने आए हैं वो करिए। इसके तुरंत बाद पाय और हमारा हीरो फुल स्पीड में ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, वो एक इनविजिबल एनर्जी लेयर से होकर नीचे की तरफ लैंड करते हैं। हमारा हीरो जैसे ही लैंड करता है, वो स्ट्रेंज एनर्जी को फील करता है और आसपास देखने लगता है। उसी मोमेंट कोई एन्चांटमेंट स्किल यूज करता है, लेकिन बाय इस पर कुछ नहीं बोलता, बल्कि एंग्री और सीरियस टोन में बोलता है, बाहर आओ यिन राय। करने की हिम्मत है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी हिम्मत रखो। ये सुनते ही सामने से एक ओल्ड मैन स्माइल के साथ बाहर आता है और बोलता है, लोअर स्पेस से मेरे बेटे की मौत की खबर आते ही मुझे पता था कि यह दिन जरूर आएगा। इस आदमी का नाम यिनची है। वह म्यूजिक का लेवल 93 गॉड लेवल है, जिसे यिन यंग मास्टर भी कहा जाता है। स्माइल करते हुए वह बाय से बात करता है, लेकिन जैसे ही वह हमारे हीरो को बाय के पास खड़ा देखता है, वह पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज करता है और बोलता है, तुम ही हो जिसने मेरे सेकंड बेटे को मारा था ब्रैड। तुमने उसकी सोल तक इरेज कर दी, उसे रिजरेक्शन का कोई चांस नहीं छोड़ा। ये कहते ही वह फ्यूरियस एनर्जी रिलीज करता है, अपनी स्टाफ उठाता है और स्किल एक्टिवेट करते हुए चिल्लाता है, लॉर्ड वाइट गॉड, मैं तुम्हें शायद नहीं मार पाऊं, लेकिन यह लिन डिवाइन जनरल आज हमेशा के लिए मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में रहेगा। जैसे ही वह स्किल एक्टिवेट करता है, पूरे एरिया में कई ग्लोविंग टैलिस्मैन्स दिखाई देने लगते हैं। टैलिस्मान्स के अपीयर होते ही स्किल के जरिए डेमन किंग समन हो जाते हैं। जैसे ही डीमंस समन होते हैं, सोसाइटी के अंदर मौजूद लोग भी चिल्ला उठते हैं कि ये डेमन किंग्स हैं। उसी टाइम बाय पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और अपने हैंड से पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तो सच में इन्होंने एबिस के साथ क्लूट किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एबिस उसे 2 न्यूली डेड डीमन किंग्स भेज देगा, ताकि वो उन्हें रिफाइंड करके शिकागामी बना सके। इधर यिनसी पागल आदमी की तरह हंसता है और बोलता है, लेवल 93। यिन योंग मास्टर यिन राय तुम दोनों को विदा करता है। ये कहते ही वह समन किए गए 2 डेमन किंग्स को बाई और हमारे हीरो पर अटैक करने का कमांड दे देता है। 2 डेमन किंग्स को अपनी तरफ रश करते देख बाई फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और हमारे हीरो से बोलता है, मैं इन शिकागामी को हैंडल करूंगा,
तुम अपनी तरफ से केयरफुल रहना। दूसरी तरफ सामने लेवल 93 अपोनेंट को देखकर हमारा हीरो थोड़ा हेजिटेट करता है। हेजिटेट करते हुए वह अपने आप से बुदबुदाता है, एक ओनियोजी मेरे जैसे ही समनिंग टाइप प्रोफेशन से बिलोंग करता है। बिना समन्ड क्रीचर्स के इसका मैन बॉडी जरूर बहुत वीक होगा। भले ही ये गॉड लेवल एक्सपर्ट हो, फिर भी शायद मैं इसे किल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वह स्ट्रेट फुल स्पीड में यिन से की तरफ चार्ज कर देता है। हमारे हीरो को अपनी तरफ आते देख यिन से हंसता है और बोलता है, ह्यूमन रेस का यंगेस्ट डिवाइन जनरल, तुम्हारी पोटेंशियल बेहद स्ट्रैंग है। मैं तुम्हें अपने शिकागामी में रिफाइन करूंगा ताकि मेरे बेटे की स्पिरिट को हेवन में कन्फर्ट मिल सके। इतना कहते ही वह अपनी स्टाफ को हवा में उठाता है और स्काई की तरफ सोल फिक्सिंगर्स नाम का स्किल रिलीज करता है। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है, पावरफुल एनर्जी इरप्ट होती है और हमारे हीरो को इन्वेल्प करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह एनर्जी हमारे हीरो के बॉडी से कोलाइड करती है, उसकी स्टेटस इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और सोल फिक्सिंग कर्से से उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। हमारा हीरो उस अटैक को टीयर करता हुआ फुल स्पीड में यिनसे की तरफ चार्ज करता रहता है। अपना अटैक कंप्लीटली फेल होते देखकर यिन से एक्सट्रीम पैनिक में आ जाता है और डर के मारे चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, मेरी सोल फिक्सिंगर्स लगने के बाद भी तुम कंप्लीटली फाइन कैसे हो? हमारा हीरो उसे गुस्से से देखता है और बोलता है, सोल अटैक, वो तो मैं भी यूज कर सकता हूँ। ये कहते ही वह सोल फ्लेम एक्टिवेट करता है। सोल फ्लेम एक्टिवेट होते ही वह उसे यिनसे की तरफ फेंक देता है। सोल फ्लेम सीधे यिनसे के हेड पर हिट करती है। हिट होते ही यिनसे दर्द से चीख उठाता है, तड़पने लगता है और चिल्लाता है कि बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। हमारे हीरो के सोल अटैक से बचने के लिए यिनसे तुरंत अपना नेक्स्ट स्किल एक्टिवेट करता है। इस बार वह सीक्रेट टेक्निक लॉक ऑन अ फेट यूज करता है। जैसे ही यह टेक्निक एक्टिवेट होती है, उसके बॉडी के चारों तरफ कई टालिस्मन्स अपीयर हो जाते हैं। लेकिन सोल अटैक की वजह से यिनसे को ऑलरेडी इंटेंस पेन हो चुका होता है। वह एग्नि अब भी उसके फेस पर साफ दिखाई देती है और वह दांत पीसते हुए गुस्से से हमारे हीरो को घूरता रहता है। हमारे हीरो के सोल फ्लेम अटैक से बचने के लिए यिनसी तुरंत सीक्रेट टेक्निक लॉक ऑन फेट यूज करता है। जैसे ही यह सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट होती है, एक इंटेंस और पावरफुल लाइट तेजी से चमकने लगती है और उसी टाइम काउंटलेस टालिस्मन्स यिनसी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। अगले ही मोमेंट वह सारे टालिस्मन एक्सट्रीम स्पीड से शूट होते हैं और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के अंदर मौजूद हर इंसान की तरफ रश करते हैं और उनके बॉडी से कसकर चिपक जाते हैं। इतने सारे ग्लोविंग टालिस्मन अपनी तरफ उड़ते देखकर सोसाइटी के अंदर मौजूद लोग पूरी तरह स्टंड हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह चीजें क्या हैं और रिएक्ट करने से पहले ही वह शाइनिंग टालिस्मन उनके बॉडी से अटैच हो जाते हैं और उन्हें वहीं लॉक कर देते हैं। जिस मोमेंट टालिस्मन उनके बॉडी से चिपकते हैं और उन्हें सील कर देते हैं, हर कोई पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉक स्किल के इफेक्ट की वजह से उनका बॉडी जरा भी मूव नहीं कर पाता। उसी टाइम कोई डिसबिलीफ में पूछता है, चेयरमैन, आप क्या करने वाले हो? उसके पास खड़ा दूसरा पर्सन कांपती हुई आवाज में बोलता है, चेयरमैन, आप हमें लॉक क्यों कर रहे हो? फिर कोई पैनिक में चिल्लाता है, मेरी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ गायब हो रही है। इसी तरह आसपास मौजूद हर इंसान के बॉडी पर टालिस्मन चिपक चुके होते हैं और वह टालिस्मन लगातार उनकी स्ट्रेंथ ड्रेन कर रहे होते हैं। सबको कैप्चर करने के बाद यिनसी अपने टालिस्मन से उनकी पावर सीधे उनके बॉडी से साइफन करने लगता है। थिन स्ट्रीम्स की तरह एनर्जी उनके बॉडी से निकलकर यिनसी के बॉडी में मर्ज होने लगती है। जैसे जैसे यिनसी उनकी लाइफ स्पैन और स्ट्रेंथ ऑब्जॉर्ब करता है, वह मॉकिंगली हंसते हुए बोलता है, अपनी पावर और अपनी लाइफ मुझे दे दो। इसी मोमेंट पूरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में स्क्रीम्स गूंजने लगती है। तभी हमारे हीरो का एक स्केलेटन वॉरियर फुल स्पीड में आगे चार्ज करता है और लॉक स्किल में फंसे लोगों के बॉडी पर लगे टालिस्मन पर अटैक करता है। लेकिन स्केलेटन वॉरियर की इमेंसली पावरफुल एक्स स्ट्राइक भी एक ही ब्लो में टालिस्मन को काट नहीं पाती। यह देखकर हमारा हीरो फर्म आवाज में स्केलेटन वॉरियर को ऑनर्डर देता है, कट करते रहो, रुकना मत। लेकिन तब तक कुछ लोग जिनके बॉडी पर टैलिस्मन चिपके होते हैं सूखने लगते हैं। जैसे जैसे सारी पावर उनके बॉडी से निकल जाती है, वो विदर हो जाते हैं और स्केलेटन जैसे दिखने लगते हैं। फिर भी स्केलेटन वॉरियर्स बचे हुए लोगों को छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। ये देखकर येनी थोड़ा एनरिज्ड हो जाता है और ठंडे टोन में हमारे हीरो से बोलता है, बेकार है लिनमू यू, तुम मेरी लॉक ऑफ फेट तोड़ नहीं सकते।
मैं तुम्हारे सारे समन्स को टुकड़ों में फाड़ दूंगा, फिर तुम्हें एंडलेस सफ़र कराऊंगा और तुम्हें अपने शिकागामी में रिफाइन कर दूंगा। दूसरी तरफ हमारा हीरो उन लोगों की तरफ देखता है और सीरियसली सोचता है, गॉड लेवल एक्सपर्ट से डील करते समय मेरे मेथड्स अभी भी बहुत फोर्स्ड हैं। बिना हेजिटेशन के वह तुरंत लिक जनरल समन करता है और उसे बफ्स एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। कमांड मिलते ही लिक जनरल अपना स्टाफ उठाता है और सभी स्केलेटन वॉरियर्स को बफ देना शुरू करता है। थंडर, हेलो, पॉइजनस हेलो और फायर हेलो, मल्टीपल पावरफुल बफ हर स्केलेटन वॉरियर पर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही स्केलेटन वॉरियर्स इन पावरफुल बफ से इक्विप होते हैं, वह और भी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ यिनसी की तरफ चार्ज करते हैं। कुछ स्केलेटन वॉरियर्स फायर बफ से एम्पावर्ड होकर फिजिकल स्ट्राइक्स के साथ फायर टाइप अटैक्स रिलीज करते हैं। थंडर बफ वाले थंडर टाइप अटैक्स अनलीश करते हैं और पॉइजनस बफ से एम्पावर्ड स्केलेटन वॉरियर्स वेनोमस असॉल्ट के साथ यिनसे पर अटैक करते हैं। ये सब एक साथ उस पर अटैक करते देख यिनसे फ्यूरियस हो जाता है। वह अपना स्टाफ उठाता है और गुस्से में चिल्लाता है, मेरे सामने लाइटनिंग से खेलने की हिम्मत करते हो, बाहर आओ, शिकागामी चाइल्ड ऑफ थंडर। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, चाइल्ड ऑफ थंडर समन हो जाता है। चाइल्ड ऑफ थंडर के अपीयर होते ही स्काई से काउंटलेस लाइटनिंग बोल्ट क्रैश करने लगते हैं और उसके बॉडी से पावरफुल लाइटनिंग वायलेंटली सर्ज करने लगती है। यिनसी तुरंत उसे अटैक का ऑन ऑर्डर देता है। कमांड मिलते ही चाइल्ड ऑन ऑफ थंडर हमारे हीरो की तरफ पावरफुल लाइटनिंग अटैक लॉन्च करता है। लाइटनिंग की वेव्स चारों तरफ क्रैश करती हैं और सीधे हमारे हीरो के बॉडी पर स्ट्राइक करती हैं। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग हमारे हीरो के बॉडी से कोलाइड करती है, उसकी इलेक्ट्रिक एलिमेंट इम्यूनिटी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है और लाइटनिंग पूरी तरह इनफेक्टिव हो जाती है। दूर से यह देखकर यिन यिने पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसके फॉरहेड पर कोल्ड स्वेट आने लगती है और वो डिसबिलीफ में चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? चाइल्ड ऑफ थंडर भी उसे स्लाइटेस्ट भी हार्म क्यों नहीं कर पा रहा? चाइल्ड ऑफ थंडर की लाइटनिंग अब भी पूरे एरिया में रोल कर रही होती है। लाइटनिंग फ्लैशेस के साथ सराउंडिंग्स में डस्ट उड़ने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट बाय अचानक चाइल्ड ऑफ थंडर के सामने अपीयर हो जाता है। वो एक पावरफुल पंच गैदर करता है और एक ही एक्सप्लोसिव मोशन में डिस्टेंस से सीधा चाइल्ड ऑफ थंडर के बॉडी की तरफ अटैक लॉन्च करता है। उस पावरफुल पंच की एनर्जी बी की फिस्ट से सर्ज होकर सीधे चाइल्ड ऑफ थंडर की चेस्ट को पियर्स कर जाती है और दूसरी तरफ से बर्स्ट हो जाती है। इसके रिजल्ट में चाइल्ड ऑफ थंडर का बॉडी वहीं पर कोलैप्स हो जाता है, डस्ट में डिसइंटीग्रेट होकर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। चाइल्ड ऑफ थंडर को खत्म करने के बाद बाय सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है और बोलता है, ब्रैड क्या तुम्हारा फन हो गया? मैंने कहा था उसकी शिकागामी मुझे डील करने दो। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा हेसिटेट करता है, सिर के पीछे हाथ रगड़ता है और सॉफ्ट रिस्पेक्टफुल वॉइस में रिप्लाई करता है, समझ गया टीचर। फिर फाइट के लिए सीरियस होते हुए वह तुरंत अपने प्राइमल रून स्किल्स एक्टिवेट करता है। वह स्ट्रांग सोल्जर्स और गैदरिंग फोर्स दोनों को एक साथ एक्टिवेट करता है। जैसे ही गैदरिंग फोर्स की पावर एक्टिवेट होती है, वह तुरंत इन्वेंट्री से अपनी साइथ निकालता है और यिनसी के टैलिस्मन पर अटैक करना शुरू कर देता है, उन्हें वन बाय वन डिस्ट्रॉय करता हुआ। हमारे हीरो के अटैक्स के नीचे यिनसे के टैलिस्मन मैसिव डैमेज लेने लगते हैं। यह देखकर यिन अंदर ही अंदर पैनिक करता है और सोचता है, माई लॉक ऑन फेट, इस किड के अटैक एटलीस्ट 10 फोल्ड इंक्रीज हो चुके हैं क्योंकि उसके टैलिस्मन डैमेज हो रहे हैं। वह जल्दी से अपना नेक्स्ट स्किल एक्टिवेट करता है और गुस्से में चिल्लाता है, अगर तुम मेरी लॉक ऑफ फेट डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो इसका मतलब तुम मुझे हार्म कर सकते हो। एक मियर लेवल 53 ब्रैट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक गॉड लेवल एक्सपर्ट जैसे मुझे प्रोवोक करो। ये कहते ही वह तुरंत शिकागामी फ्यूजन एक्टिवेट करता है। जैसे ही शिकागामी फ्यूजन स्किल एक्टिवेट होती है, लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड एक पावरफुल फॉर्मेशन रिचुअल सर्कल उसके पैरों के नीचे अपीयर हो जाता है। उसे एक्टिवेट करते हुए वह बोलता है, एनर्जी ड्रिंक करो और फ्यूज हो जाओ। स्किल एक्टिवेट होते ही मासिव अमाउंट में पावरफुल एनर्जी यिनसी के चारों तरफ स्वरल करने लगती है। ये एनर्जी बेहद इमेंस होती है, तेज रोशनी के साथ पूरे एरिया में मूव करती है, पावरफुल लाइफ एनर्जी फॉर्मेशन के अराउंड गैदर होने लगती है। और इसे एक्टिवेट करते हुए यिन हंसता है और बोलता है, एक बार मेरी समनिंग सक्सीड हो गई तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। यिन को ऐसा करते देखकर पाई सीरियस हो जाता है और सोचता है,
मैंने सुना था कि स्ट्रैंगेस्ट अन्यूजी लीजेंडरी शिकागामी समन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यिन इस लेवल तक पहले ही पहुंच चुका है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट यिनसे के रिचुअल से एक पावरफुल क्रीचर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो चीज़ विजिबल होती है वह उसकी आई होती है। जैसे ही वह आई दिखाई देती है, पूरे एरिया में ओवरवेलमिंग प्रेशर रिलीज हो जाता है और ब्लैक एनर्जी उस आई के चारों तरफ से सीप होकर आसपास फैलने लगती है। ये देखकर हमारा हीरो थोड़ा सीरियस हो जाता है, अपने इन्वेंटरी से पॉइजन गॉड्स ब्लड एसेंस निकालता है और बोलता है, इतनी कोल्ड और सिनिस्टर ऑनरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिना डिले के वह पॉइजन थंडर बीस्ट समन करता है और उसे समनिंग रिचुअल फॉर्मेशन की तरफ भेज देता है। उसे ऑर्डर देता है कि रिचुअल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे ही पॉइजन थंडर बीस्ट समन होता है, वह फुल स्पीड में समनिंग रिचुअल की तरफ रश करता है। स्काई में मौजूद बाई जब हमारे हीरो का पॉइजन थंडर बीस्ट देखता है, तो वह तुरंत थोड़ा ऊपर फ्लाई कर जाता है, क्योंकि बेहद डेंजरस पॉइजन गैस पूरे एरिया में फैलना शुरू हो चुकी होती है। डेडली पॉइजन को देखते हुए वो बोलता है, ये ब्रैट ने मुझे वार्न भी नहीं किया। मैं उस डेडली पॉइजन से जरा सा भी कंटेमिनेट नहीं होना चाहता। इधर पॉइजन थंडर बीस्ट सीधे रिचुअल के सामने पहुंच जाता है। हमारे हीरो ने पहले ही पॉइजन गॉड्स ब्लड एसेंस से एक्सट्रीमली पावरफुल पॉइजन रिलीज कर दिया होता है। जैसे ही थंडर बीस्ट रिचुअल के पास पहुंचता है, वह पॉइजन एब्जॉर्प्शन स्किल यूज करता है और चारों तरफ फैले पॉइजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। चारों तरफ फैला पॉइजन सीधा हमारे हीरो के पॉइजन थंडर बीस्ट के बॉडी में खिंच जाता है। इतनी मैसिव अमाउंट में पॉइजन एब्जॉर्ब करने के बाद पॉइजन थंडर बीस्ट अपना मुंह खोलता है और पॉइजन बॉम्बडमेंट अटैक की तैयारी करता है। जैसे ही वह मुंह खोलता है, एक इनक्रेडिबली पावरफुल पॉइजन अटैक रेडी हो जाता है। ये टेरिफाइंग पॉइजन अटैक देखकर यिन पूरी तरह पैनिक कर जाता है और चिल्लाता है, ये किस तरह की स्किल है? इनसे के एस्केप करने से पहले ही पावरफुल पॉइजन बॉम्बरमेंट पूरे एरिया में एयरप्ट हो जाता है। पॉइजन गैस सीधे यिन के बॉडी से टकराती है और वायलेंटली फैलने लगती है, जबकि वह डेस्परेट होकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही मोमेंट्स में यिन से का पूरा बॉडी पॉइजन गैस से इंगल्फ हो जाता है और उसका बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अपने ही बॉडी को डिसॉल्व होते देख यिन टेरर में चिल्लाता है, ये इम्पॉसिबल है। ये किस तरह का पॉइजन है जो मेरे गॉडले लेवल बॉडी को भी कोरोड कर सकता है? थोड़ी ही देर बाद उसका बॉडी पूरी तरह मेल्ट हो जाता है और पीछे सिर्फ उसका स्केलेटन बचता है। जैसे ही यिन से पूरी तरह डिस्ट्रॉय होता है, रिचुअल फॉर्मेशन भी कोलैप्स होकर खत्म हो जाती है। आसमान से यह सब देखते हुए बाई शॉक में पॉइजन गैस की तरफ देखता है और बोलता है, इतना टेरिफाइंग पॉइजन! आमतौर पर समनर का मेन बॉडी वीक होता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन, ये किड, सच में ऐसा कर दिखाएगा। थोड़ी देर बाद पूरा एरिया धीरे धीरे शांत हो जाता है। यिनसी ने जो भी स्किल्स यूज की थीं, वह सब शैटर होकर पूरी तरह डिसिपेट हो जाती हैं। शांति लौटने के बाद ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सीनियर्स हमारे हीरो और बाई के पास आते हैं। बाई उन्हें बस एक नज़र देखता है और बिना कुछ बोले हमारे हीरो के साथ टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है। दोनों के जाने के बाद ड्रैगन सोसाइटी में बचे लोगों के चेहरों पर अभी भी डर साफ दिखता है, क्योंकि जिस एरिया में हमारे हीरो ने पॉइजन गैस रिलीज की थी, वह जगह अब भी डेडली पॉइजन से ढकी हुई है और वहां से एक बेहद लीथल प्रेजेंस रेडिएट हो रही होती है।